Good morning once again. We are having another question from Ashish Singh, class 12th, and the question is, why it is impossible for us to stay positive and motivated all the time and every day? मीन्स आशीष का ये क्वेश्चन है कि इनको ये जानना है कि हमें ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हम डेली बेसिस पे पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील नहीं कर पाते, या फिर एट लास्ट ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ दिन तक फील करते हैं उसके बाद नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका रिप्लाई और इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि हम अपने आप को डेली बेसिस पे पॉजिटिव फील करें और मोटिवेटेड फील करें। ठीक, तो देखो, आपको पहले सिर्फ इस बात पे ध्यान देना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम के करने के पीछे का रीज़न क्या है। बिना रीज़न के अगर कोई चीज़ हो रही है तो फिर भी आप कुछ दिनों बाद पॉजिटिव फील नहीं करेंगे, डीमोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि समाज भी तो है हमारा, जो हमारी सोशल चीज़ें होती हैं वो हमको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कि हमें नीट करना है, हम ये बात जानते हैं, हमें जेई करना है, हमें मेंस और एडवांस क्लियर करना है, हमें आईआईटी जाना है, हमें एम्स जाना है, फिर भी जो हमारा समाज होता है वो बार बार हमें ये कह रहा होता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। तो हम अपनी सामाजिक चीज़ों से नहीं बच सकते। बस चेंज इतना लाना है आपको अपने अंदर कि जो लोग बोल रहे हैं उनको सुनो, और सुन के उसको दूसरे कान से बाहर निकालने के लिए जगह छोड़ दो, कान बंद नहीं करना। जो लोग सुनाना चाहते हैं उनको सुनो, सुनना भी कभी कभी अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी इंसल्ट भी इंसान को बहुत आगे लेके जाता है। जितना इंसल्ट ही होगी ना उतना तुम आगे जाना चाहोगे, अगर जाना चाहते होगे तो। नहीं तो कुछ लोग ढीठ होते हैं, वो इंसल्ट ही कराते रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कुछ लोग इंसल्ट होने के बाद अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तो वो भी अपनी जगह पे सही है। हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि कोई भी इंसान, इस दुनिया का कोई भी मेंबर, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर डेली बेसिस पे मोटिवेटेड रहता है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। कोई भी इंसान डेली बेसिस पे मोटिवेटेड नहीं रह सकता। उसको डीमोटिवेशन उसकी लाइफ का क्या है, एक पार्ट है, और ये होना ही है। आप कभी भी डीमोटिवेशन से नहीं बच सकते। बस अंतर क्या करना है, आपको चेंजेस क्या लाने हैं, उस डीमोटिवेशन को इंप्रूव करके मोटिवेशन के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक, तो जैसे कि सवाल ये था हमारा कि हम अपने आप को हमेशा पॉजिटिव फील कैसे करें, हमेशा मोटिवेटेड फील कैसे करें। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, लाइन से मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, आप फॉलो करिए, आपको गारंटीड कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप, मेक योर गोल क्लियर। आप क्या करना चाहते हैं उसको क्लियर रखो। दूसरा स्टेप, अपने आप को क्लियर करने के बाद आप उस पर, ऑब्वियस बात, आप उस पर काम करेंगे। काम करने का मतलब कि जो भी पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई काम होगा तो पढ़ाई करोगे, कोई राइटिंग चीज़ होगी तो राइटिंग करोगे, या फिर जो भी करना होगा करोगे तो सही। तो इन दोनों के बीच में एक और फेज आता है जिसको कहते हैं फिजिकल अवेयरनेस, या फिर फिजिकल फिटनेस आपको अपनी मेंटेन रखनी होगी, जो आप नहीं कर पाते हैं फिलहाल के डेट में। आपसे नहीं होता है वो चीज़। एक स्टूडेंट क्या करता है नॉर्मली, कभी सोचा उसका प्लानिंग क्या होता है रोज़ का? वो सुबह उठेगा, अपना डेली रूटीन फॉलो करेगा, उसके बाद मतलब उसको फॉलो करते हुए स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद ट्यूशन अगर पढ़ता है तो वहाँ पे जाएगा, उसके बाद वो घर आएगा, घर आके थोड़ी बहुत स्टडी करेगा, अपनी होमवर्क करेगा अपने, उसके बाद वो सो जाएगा। यही करता है ना। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इन सभी चीज़ों को तो कंटिन्यू रखना है, इसके अलावा अपनी लाइफ का कुछ टाइम फिजिकल चीज़ों में लगा देना है, यानी अपने आप को फिट रखने में लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह उठ के अगर आप 5 बजे सुबह में उठते हैं तो एक काम करो, 15 मिनट पहले उठ जाओ, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 15 मिनट पहले उठ जाओ, और 15 मिनट पहले उठने के बाद थोड़ा सा योगा पे ध्यान दो। योगा बहुत अच्छी चीज़ होती है शरीर के लिए, योगा पे ध्यान दो। अगर आपसे योगा नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत आप फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, जो नॉर्मल एक्सरसाइज लोग घर में कर पाते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको जिम जाना है, आपको किसी जिम ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो डेली बेसिस पे फिजिकल काम है वो आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा बहुत योगा कर लो। ठीक, और एक सबसे बढ़िया चीज़, अगर योगासन में अगर कोई चीज़ देखी जाए जो सबसे बढ़िया दिमाग को फ्रेश करती है और मोटिवेट रखने के लिए हेल्प करती है, वो होती है अनुलोम विलोम। ये सबसे बेहतर है। सुबह सुबह उठो, 5 से 10 मिनट का अनुलोम विलोम करो, जो भी आप कर सकते हो। उसके बाद नॉर्मली फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, अपने आप को स्ट्रेचिंग दे दो।
अपने शरीर को थोड़ा सा क्या कर लो, स्ट्रेच कर लो, थोड़ा सा पीटी टाइप मटेरियल एक बार यूज़ कर लो, जो पीटी लोग स्कूलों में कराते हैं। अपने आप को स्ट्रेच कर लो, और स्ट्रेच करने के बाद अनुलोम विलोम करते हुए समय, जब आप अनुलोम विलोम कर रहे होंगे तो अपने ब्रेन को कंसंट्रेट रखना एक जगह पे, कोशिश करना कि दिमाग कहीं पे डिस्ट्रैक्ट ना हो। और अगर इतना कर लोगे ना, आपका दिन भर का जो रूटीन होगा वो क्या होगा, पहला नंबर तो आप पॉजिटिव फील करोगे। आप समझो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब कि कोई प्लस साइन नहीं है वहाँ पे। पॉजिटिव का मतलब ये होता है अपने आप को फिट फील करना है। और फिट कहाँ से फील करना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो मेंटली और फिजिकली फिट करने का सबसे बढ़िया तरीका है सुबह सुबह उठो, योगा करो, ये काम कर लो पहले तो फील करने के लिए। अब अगला पोर्शन, इनका पहला सवाल ये था कि हम खुद को पॉजिटिव फील कैसे करें, उसका मैंने जवाब दे दिया आपको, ठीक। अब इनका अगला सवाल था कि मोटिवेटेड कैसे फील करें, हम अपने आप को हमेशा मोटिवेट कैसे करें। तो सुनो ध्यान से मेरी बात। पहला चीज़, जब आप खुद को पॉजिटिव फील कर लोगे ना, तो अपने आप जो मोटिवेशन होगा ना वो पॉजिटिविटी से निकल के आता है। तो जब फील कर लोगे कि तुम हाँ अब पॉजिटिव हो, अब हमारा शरीर हमारा ब्रेन दोनों फिट है, तो उसके बाद जो मोटिवेशन होगा ना वो वहाँ से इमर्ज हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा। तो जो मोटिवेशन होता है ना वो पॉजिटिव आपके होने का ही एक पार्ट है। तो पॉजिटिविटी कहाँ से कहाँ लेके जाएगी, आपको मोटिवेशन की तरफ लेके जाएगी और तुम मोटिवेटेड रहोगे, ठीक। एंड अब समस्या ये है कि हमारा समाज, हमारे अपने लोग ही हमें बार बार डिमोटिवेट करते हैं। अब उनसे कैसे बचें। तो देखो आपको उनसे बचना नहीं है, आपको उनकी बातें अगर वो सुनाना चाहते हैं, देखो सबसे पहले तो अगर तुम किसी हद तक नहीं सुन सकते हो उनकी बातों को, तो वो तरीके अपना लो कि चलो मुझे उनकी फालतू बातें नहीं सुननी है, इग्नोर करो उनको, जिस हद तक तुम इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी इग्नोर नहीं हो रहा है, लोग आपके कान में आके घुस के कह रहे हैं वही बात, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो, ठीक है, आपको सुनना है उनकी बातों को। बस याद रखना जब वो बात बोल रहे हो ना तो दिमाग को कहीं और भिड़ाओ उसी समय। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से कह रहा हूँ कि देखो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नीट नहीं कर पाओगे, तुमसे ये एग्जाम नहीं निकलेगा, तुम कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए काबिल ही नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे, मान लो मैंने कहा। तो फिर उस इंसान को क्या करना है, मेरी बातों को सुनना है, क्योंकि आप बच नहीं सकते, क्योंकि समाज की बातें अगर आप नहीं सुनेंगे तो भी आप गलत हो, आज सुन रहे हो तो आपका गलत हो रहा है, दोनों केस है यहाँ पे। तो आपको तो सुनना पड़ेगा ना। तो सुनने से के बाद क्या करना है कि जब मैं बोल रहा हूँगा ना तो सामने वाला इंसान क्या करेगा, उस समय कुछ और सोचेगा, दिमाग में कुछ और भिड़ाओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम क्या सोचोगे उस समय, तुम सोच रहे होगे कि अच्छा मेरा फिजिक्स सही छूट गया है, मुझे ये करना है, मुझे मैथमेटिक्स में ये छूट गया है, मुझे वो करना है, हाँ ठीक है। और जब वो बोल रहा है कि मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही है, तो आपको क्या बोला, हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो उसकी बातों को, ठीक। और उसके बाद जब वो इंसान, जब मैं बोल के चला जाऊँ, या फिर जब वो इंसान जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है वो बोल के निकल जाए, उसके बाद क्या करना है, सोचना है ये क्या बोल के गया था, मुझे सुना ये नहीं दिया। एक बार सोचो अपने मन को, मैंने बोला ना ब्रेन के साथ खेलो, ब्रेन को कहो क्या बोल के गया, मुझे समझ में नहीं आया, छोड़ो कुछ बोला होगा, अब इसका फायदा क्या होगा, दिमाग वहाँ तक जाएगा ही नहीं, उसकी बातों को सोचेगा ही नहीं वो। तो ये एक सिंपल सा वे है उससे मोटिवेट होने का। तो यहाँ से आप मोटिवेट हो सकते हैं, ये बड़ा अच्छा तरीका है मोटिवेट होने का, ठीक। और बाकी याद रखना, मोटिवेशन आता है डेली बेसिस पे किए गए काम को इम्प्रूव करते करते। तुम अगर ये चाहोगे कि आज ही मैं कोई बड़ी चीज़ क्लियर कर लूँ या फिर मैं आज भी एक सक्सेसफुल इंसान बन जाऊँ मात्र एक दिन में, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, डेली बेसिस पे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा स्टूडेंट का एग्जांपल है। मान लो कोई क्लास में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, एक लड़का है, वो काफ़ी अच्छा है पढ़ने में, पढ़ाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर्स की बातों को रिस्पॉन्स भी दे रहा है, टेस्ट में भी अच्छे नंबर लेके आ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो लड़का स्टार्टिंग से अच्छा है वो टेस्ट में नंबर अच्छे ला रहा है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बट जो स्टूडेंट पहले वीक था, अब धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, पहले वो टेस्ट में फेल होता था, अब धीरे धीरे वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करते 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 आगे एक नए लेवल पे आ गया है। तो हमें उससे वो चीज़ सीखनी होगी कि उसने अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया। और दरअसल फैक्ट बताऊं तो वही इंसान आपको ये बता सकता है ना कि मोटिवेट कैसे रहना है, क्योंकि जो पहले से ही मोटिवेटेड है, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, जिसका हमेशा टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है, वो आपको क्या सीख देगा, उसको तो पता ही है कि मुझे कैसे नंबर लाना है, मुझे कैसे पढ़ाई करनी है। आपको सीख वही दे सकता है जो 1 से 100 तक पहुँचाओ। तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ अप्रोच करो जो 1 से 100 तक पहुँचे हो, 0 से 100 तक पहुँचे हो। बात समझ लो, जो 100 पे ही टिका हुआ है वो आपको अच्छा ज्ञान नहीं दे पाएगा,
हाँ, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ये अलग मैटर है, लेकिन ज्ञान अगर अच्छा लेना हो तो उससे सीखो जो 0 से 100 पे पहुंचाओ। ठीक है। और इनके सवाल का एक और जवाब है कि अगर आपको डेली बेसिस से मोटिवेटेड रहना है ना, तो क्यों ना हम अपना इन्वायरमेंट चेंज कर दें। एक ये भी बड़ा अच्छा समाधान है, अपने इन्वायरमेंट को बदल दो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो हमेशा हमें डिमोटिवेट करते रहते हैं, हमेशा कुछ गंदी बातें ही बोलेंगे, उल्टी बात बोलेंगे। वो बेचारा कभी सीधा बोल ही नहीं सकता, वो कुछ भी हो जाएगा ना आपके बारे में हमेशा उल्टा ही बोलने वाला है वो। जैसे अभी मान लो कि आप टेस्ट में 100 में 50 नंबर लेके आ रहे थे, तो वो क्या कहेगा आपसे कि हाँ ठीक है 50 नंबर अच्छी बात है, 100 में 50% मार्क्स लेके आ रहे हैं आप, इससे भी अच्छा हो सकता था, आप इससे भी अच्छा कर सकते थे, मैं तो इससे अच्छा कर दूंगा, वो ये बोलेगा। फिर आपके ईगो हर्ट हो गया इस बात से, अब एटीट्यूड आ गया, नहीं अब मुझे करना है, मुझे 50 से ऊपर लेके आना है। मान लो अगली बार आप 60 लेके आ गए, अगली बार जानते हो क्या बोलेगा, क्या बस 60 10 ही नंबर बढ़ा तुम्हारा, मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। अब सपोज दैट तुमने खूब मेहनत किया 100 में 100 लेके आ गए अगले टेस्ट में, 100 आउट ऑफ 100। अब जानते हो क्या बोलेगा, ठीक है 100 में 100 आ गया, अच्छी बात है, लेकिन मैं रहता ना तो मैं पहले ही 100 में 100 लेके आया होता, मैं इतना वेट ही नहीं करता। आप सोचो, वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि दिमाग के साथ खेलने के चक्कर में आपको 50 से 100 तक पहुंचा दिया। तो मुझे कहने का मतलब है कि जो इंसान आपको डीमोटिवेट कर रहा है ना, उसको अपने मोटिवेशन का रीज़न बनाओ। ज़्यादा नहीं सोचना कि वो क्या बोल रहा है, बस उसकी बातों से आपकी जलनी चाहिए। जब तकलीफ होगी ना तो कुछ करने का एक जज्बा होगा अंदर से, एक आग लगेगी कि नहीं मुझे कुछ करना ही है। समझ में आ रही है। और मेरा एक थॉट भी है, आपने पढ़ा भी होगा कि द पर्सन हु मेक्स यू डीमोटिवेटेड बिल्ड योर सेल्फ एंड बी द कॉज ऑफ देयर मोटिवेशन। हिंदी में बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, अगर कोई इंसान आपको डीमोटिवेट कर रहा है तो अपने ऊपर काम करो और कुछ ऐसा कर जाओ कि फ्यूचर में आप उसके मोटिवेट होने का रीज़न बन जाओ। और एक ऐसा दिन आएगा जब कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होती रहेगी। समझ में आ गया, क्लियर है।